अगर किसी जातक के लगन चार्ट में राहु 11th हाउस में बैठा है और अगर उसको राहु की महादशा आ जाती है तो राहु किस प्रकार के रिजल्ट देगा? क्या वास्तव में आपको राहु अपनी महादशा में बहुत ज़्यादा धनवान बनाएगा या फिर आपको निर्धन बना देगा? तो ऐसा राहु देखिए, सबसे पहले तो 11th हाउस का राहु सबसे अच्छा माना गया है जो राहु की प्लेसमेंट है कुंडली में, जिसमें हम 3rd हाउस का राहु या फिर 6th हाउस का राहु या फिर हम मानते हैं 10th हाउस, और उसके बाद आता है 11th हाउस का राहु। और 11th हाउस का राहु भी अब आपको देखना पड़ेगा कौन सी राशि में बैठा हुआ है। अगर ये शुक्र की राशियों में है या फिर कुंभ राशि में है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और अगर ये उच्च का भी है आपके 11th हाउस में तो बहुत ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका जो डिस्पोजिटर है वो एक बार आप जरूर चेक कर लें, और उस हाउस का जो लॉर्ड है यानी जो राहु का डिस्पोजिटर बनेगा उसकी प्लेसमेंट भी आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आप अपनी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट भी अवश्य चेक करें। अब अगर 11th हाउस के राहु की महादशा आती है तो ऐसा राहु आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से फ़ायदा देगा, मल्टीपल तरीके से फ़ायदा देगा, और उस इनकम को, उस पैसे को मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करेगा। लेकिन ये राहु का एक विशेषता महत्वपूर्ण है, जो ये है कि वो राहु हमेशा 11th हाउस का राहु आपको या तो बहुत ज़्यादा धनवान बना देगा या फिर कभी कभी आपका जो पैसा है वो कहीं खो भी जाएगा। तो जनरली ऐसे लोगों का जो पैसा है वो या तो उनके साथ चीटिंग हो जाती है, जब चला जाता है, या फिर वो कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसे प्लान में वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां पर उनका पैसा ग्रो नहीं हो पाता या वो अपना पैसा खो देते हैं। इस प्रकार के जातक थोड़े स्पेकुलेटिव टाइप के कामों में भी हो सकते हैं और वो स्पेकुलेशन की वजह से अपना बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा अपनी इनकम को सडनली खो देते हैं। तो ये राहु आपके दोनों तरफ ही काम करेगा, आपके लिए पॉजिटिव काम भी करेगा और नेगेटिव काम भी करेगा। अब इस राहु की महादशा को आप कैसे संभालते हैं, कैसे इस महादशा में आप अपना एडजस्ट करके चलते काम, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस प्रकार का राहु आपका 11th हाउस का राहु है, तो ये राहु आपको ज़्यादातर नेटवर्क से विस्तार देगा, आपको ज़्यादातर ऐसे लोगों से कांटेक्ट देगा जो काफ़ी वीआईपी लोग होंगे, काफ़ी ज़्यादा धनाढ्य लोग होंगे, बहुत ज़्यादा धनवान और सब कुछ उनके पास होगा, संपन्न होंगे वो। इस प्रकार का राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सोच देता है, मेटेरियलिस्टिक अप्रोच देता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इस प्रकार के जातकों के पास बहुत सारी ऐसी युक्तियां, इस प्रकार के सुझाव आप लोगों को मिल जाएंगे जो धन कमाने के काम आएंगे। अब अगर यहाँ राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो कभी कभी जातक 2 नंबर के धंधे करके भी पैसे बनाता है, तो वो यहाँ पर राहु आपको गलत कार्यों से पैसा देता है और आप उसकी वजह से कुख्यात होते हैं, आपकी बदनामी भी होती है, लेकिन आपके पास पैसा होता ही होता है। तो ऐसा राहु दोनों तरह से काम करेगा। अब इस प्रकार का राहु ज़्यादातर आपके नेटवर्क के थ्रू काम करता है, आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे लोगों को जोड़ेगा जिनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे वो आपके साथ चीटिंग कर लेंगे, वो आपके धन का फ़ायदा उठा लेंगे और आपको वो बेवकूफ़ बना देंगे, आपका जो पैसा है वो उनके हाथों लुट जाएगा। तो आपको राहु की महादशा जब भी आती है, ऐसा राहु जब हो 11th हाउस का, तो उसको आपको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि राहु आपको सडनली आया और सब कुछ दे देगा या धनवान बना देगा, ऐसा नहीं होता। हर कुंडली में आपको देखना पड़ेगा कैसी प्लेसमेंट है, क्या है, कौन से नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है। तो जनरली इस प्रकार का राहु आपको अधिक से अधिक लोगों से जोड़ता है, अलग अलग टाइप के थिंकिंग देता है, अलग अलग प्रकार की आपकी जो अप्रोच है वो डेवलप करता है लाइफ के प्रति और धन कमाने के प्रति। इस प्रकार से अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आप लीडरशिप से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या कोई नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, कोई चीज़ का बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर राहु आपको इंटरेक्शंस देता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन देता है, और ये इंटरेक्शन आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और बिल्कुल फेस टू फेस भी हो सकता है, बट यहाँ फेस टू फेस होने की ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। और ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ बनाता है, दिमाग से काफ़ी तेज़ बनाता है, आपको पता होता है कि पैसा कैसे कमाना है। भले ही आपका तरीका कुछ भी हो, लेकिन ऐसा राहु आपको पैसे कमाना सिखा देता है, पैसे बनाना सिखा देता है। तो ये राहु हम ये मान सकते बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी होगा, लेकिन ये जब तक दशा में रहेगा, जब तक इसकी महादशा रहेगी, तब तक ही आपको उस प्रकार का रिजल्ट देगा। जैसे ही इस राहु की महादशा खत्म होने वाली होगी, वैसे ही ये जो कुछ आपको दे रहा है उसको वापस भी लेकर जाएगा। बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा गया है।
तो जब भी इस प्रकार के राहु की आपको महादशा आती है और अगर आपको राहु सडनली फेम देता है या फिर सडनली आपको पैसा या जो कुछ भी आपको राहु देता है, उसको अगर आपने सही से नहीं संभाला, अगर उसको आपने सही से मेंटेन करके नहीं रखा, संभाल के नहीं रखा और उसको कहीं ऐसी जगह नहीं लगाया जहां पर उसका अब लॉस नहीं हो सकता, तो ऐसे में राहु आपको काफ़ी नुकसान नहीं देगा, कुछ हद तक थोड़ा बहुत ही आपको नुकसान देगा और आपका जो कुछ भी लॉस हुआ है उसको भी आप आगे चलकर रिकवर कर सकते हैं। बट अगर आपने कोई भी रिस्क लिया ऐसे राहु की महादशा में, बहुत ज़्यादा आपने रिस्क लिया या फिर आप कोई ऐसी जगह पैसे लगा रहे हैं जहाँ स्पेकुलेशन है, बहुत ज़्यादा आप लालच में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से आप अपना पैसा खोते हैं इस महादशा में। अब ज़्यादातर लोग जो इस महादशा में होते हैं वो अपना पैसा शेयर मार्केट के थ्रू या जुए के थ्रू, सट्टे के थ्रू होते हैं या वो कोई और इस प्रकार का काम करते हैं जहाँ पर कोई लॉटरी वगैरह निकल रही है या कोई भी ऐसी कोई बोली लगाई जा रही है जहाँ पर उस जगह वो अपना पैसा खोते हैं। अब ऐसा राहु आपको सडनली नेम फेम भी देगा, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, बहुत अच्छे अच्छे जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, जो बहुत हायर पोस्ट पे हैं, उनसे भी कॉन्टेक्ट्स करवाएगा। तो आप जिन भी लोगों के साथ जुड़ते हैं उन लोगों से फ़ायदा उठाना चाहेंगे। इस प्रकार का राहु आपको जीवन में बहुत ज़्यादा ऊंचाई देता है, बहुत ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो ऐसी अप्रोच देता है जिसका आप लाभ उठाकर बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। अब ये आपके नेटवर्क सर्कल से आपको जोड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेटवर्क के साथ रखता है। तो आप जितना ज़्यादा दूसरे लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपना धन कमाने के लिए या अपने जीवन के जो आपने टारगेट जो डिसाइड किए हैं उनको पाने के लिए, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार का राहु ज़्यादा से ज़्यादा आपके धन को, आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। इस प्रकार का राहु जो होता है आपको सडनली ही गेन देगा ज़्यादातर केस में या फिर सडनली ही लॉस देगा। ये राहु धीरे धीरे नहीं देता। इस प्रकार के लोगों के पास पैसा एक समय ऐसा होगा जब बहुत ही ज़्यादा होगा आपके पास और एक समय ऐसा होगा जब आप बिल्कुल डाउन होंगे, बिल्कुल आप अर्श से फर्श पर आ गए हैं, ऐसी कंडीशन भी आपकी ज़रूर बनेगी। अब ऐसा राहु अगर 11th हाउस का राहु है तो ये देखता है सबसे पहले आपके थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को जब ऐसा राहु देख रहा होता है तो आपके कम्युनिकेशन को वो मजबूत करता है, आपको वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करना सिखाता है। आपको नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में आप होते हैं, जिन लोगों के साथ भी आप कनेक्टेड होते हैं, उनके साथ किस प्रकार का अप्रोच रखना है, उनसे किस प्रकार से ज़्यादा कम्युनिकेशन रखना है, ये सब दिखाता है। साथ ही ऐसा राहु आपको ट्रेवल भी करवाता है, शॉर्ट ट्रेवल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल दोनों से ही आपको फ़ायदा देता है। इस प्रकार का राहु जनरली आपको महादशा में विदेश यात्रा और विदेश में सेटलमेंट तक दे सकता है, लेकिन सेटलमेंट के लिए आपको अपना पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। इस प्रकार का राहु ज़्यादा से ज़्यादा आपको सोशल मीडिया और उसके थ्रू भी ऐसे लोगों से कांटेक्ट दे सकता है, ऐसे लोगों से मित्रता, दोस्ती करवा सकता है जो फॉरेनर हैं, जो आपके देश के नहीं हैं या आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं। मान लीजिए ऑलरेडी आपने अपना देश छोड़ दिया और आप किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, तो आपका पूरे वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज हैं उनके लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करवाता है। इस प्रकार का राहु जब थर्ड हाउस को देख रहा होता है तो थर्ड हाउस यानी आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको एक्टिव करता है, तो आप उनके थ्रू भी अर्न करते हैं। आपकी जो अप्रोच है उसमें आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, जीवन में पैसा, धन, ये सब कुछ पाने के लिए, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पाने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसा राहु आपको, ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करवाता, ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क भी करवाता है, पर जातक के टैलेंट को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। उसके बाद वो देखता है आपके पंचम भाव को। पंचम भाव को जब देख रहा होता है तो जनरली इस प्रकार का राहु आपको स्टॉक मार्केट या जुआ या लॉटरी वगैरह से ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, स्पेकुलेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, लेकिन जितना फ़ायदा ये देता है उतना आपको सडनली वापस भी करना होगा अगर आप लालच में आ जाते हैं। इस प्रकार का राहु आपके बहुत सारे प्रेम संबंध भी दे सकता है, लेकिन वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं। साथ ही साथ इस प्रकार के राहु में आपको बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको राहु सब कुछ छीन लेगा। इस प्रकार का राहु आपको मेडिटेशन के थ्रू और इस प्रकार के कामों के थ्रू, पूजा पाठ वगैरह है, इन कामों के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है। और इस प्रकार के राहु में आपका जो थर्ड आई है वो भी एक्टिव हो सकता है, यानी आपको काफ़ी अच्छा सेंस देगा, आपको लिविंग का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड देगा और काफ़ी अच्छे लोगों के साथ, मतलब अच्छे लोगों की कंपनी आप एंजॉय कर पाएंगे।
इसी तरह से संतान से, आपकी एजुकेशन से, क्रिएटिविटी से आपको फ़ायदा देता है। उसके बाद ऐसा राहु देखता है आपके 7th हाउस को। तो जब राहु 7th हाउस को देख रहा होता है, आपको आपके बिजनेस के थ्रू फ़ायदा करवाता है, आपको पार्टनरशिप के थ्रू फ़ायदा करवाता है, इवन आपको आपके पार्टनर से भी फ़ायदा करवाता है। और आपका ऐसा राहु है तो आपकी महादशा अगर आपकी शादी से पहले आ जाती है तो शादी के बाद सडनली आपको इस प्रकार का राहु बाहर विदेश में भी लेकर जा सकता है सडनली। और इस प्रकार के राहु में आप विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा गेन करते हैं। आप अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं विदेश में, या अपना और कोई काम, अपना और कोई बिजनेस अगर चला रहे हैं, तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देता ही देता है। और मेनली इसमें आपके नेटवर्क का हाथ सबसे ज़्यादा होता है। तो हम अगर डिस्कस करें इसके बारे में एक फाइनल रिजल्ट, तो इस प्रकार का राहु या तो आपको बहुत ज़्यादा धनवान बनाएगा, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा धनी होंगे, आपके पास सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा राहु आपके जीवन में वो समय भी जरूर लेकर आएगा जब या तो आपने अपना बहुत सारा पैसा खो दिया है, आप अपना सब कुछ खो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं जीवन में, और आपके पास अब कुछ भी बचा नहीं है, और एक समय वो रहता है जब आपके पास सब कुछ होता है। तो स्थिति दोनों ही तरफ राहु रखता है, यहाँ पर ये नहीं कि एक साइड में ही राहु काम करता है। अब जिन जातकों का बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में इस प्रकार का राहु आ जाता है, तो ऐसे जातकों को पॉलिटिक्स से फ़ायदा करवाता है। इस प्रकार के जातकों को वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पद दिला देता है, उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ा देता है कि राहु आपको काफ़ी फेमस करता है पॉलिटिक्स में, या फिर किसी पॉलिटिशियंस के साथ मिलके आप कोई काम करें तो उससे आपको बेनिफिट देता है। तो इस तरह से 11th हाउस का राहु आपको फॉरेन के साथ साथ अपनी कंट्री से भी काफ़ी सारे गेन करवाता है। इस प्रकार के राहु में आपका इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा, इंटरेक्शन जितना बढ़िया होगा, उतना ही अच्छे से आप इस राहु की महादशा में लाभ प्राप्त कर सकेंगे।